तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 14वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र कहता है तदेतदिति मन्यन्ते, अर्थात उसे ऐसे मानते हैं कि अनिर्देश्यम परमम सुखम, अर्थात वह परम सुख अनिर्देश्य है। कथम नु तद्विजानीयाम, अर्थात तो कैसे उसे जाना जाए। किमु भाति विभाति वा, अर्थात तथा कैसे उसकी प्रतीति हो। तो यहाँ पर यम अब कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वह जो सुख है वह अनिर्देश्य है। तो ये जो परम सुख है इसको वर्णित नहीं किया जा सकता, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको ऐसे बताया नहीं जा सकता कि अच्छा ये परम सुख है। तो क्योंकि ऐसा है इसलिए उसे जाना नहीं जा सकता तथा उसकी प्रतीति नहीं हो सकती ऐसे, अर्थात कोई बाहर से जो है आपको ये बता नहीं सकता कि अच्छा ऐसा होता है सुख या वैसा होता है सुख। ये ऐसी स्थिति है कि ये स्वयं के अनुभव से ही जो है व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, जैसे आप ये सोचिए कि मिठाई खाने का एक सुख है, और मिठाई यदि किसी ने कभी खाई ना हो तो आप बता नहीं सकते कि मिठाई कैसी होती है, मीठा कैसा होता है। या आम का फल है, आम के फल का स्वाद जो है वह विशेष स्वाद है, परंतु यदि किसी ने कभी आम न खाया हो तो वह उसको बताया नहीं जा सकता कि भाई आम का जो स्वाद है वो कैसा होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनुभव की बात है, इसको आप ऐसे बिना अनुभव के जो है आप इसको किसी को बता नहीं सकते। परंतु यदि आपको ये बताना हो कि मान लीजिए किसी ने जो है कभी मोर को ना देखा हो तो आप जो है उसका वर्णन कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि मोर जो है ऐसा ऐसा होता है, वह इस वर्ण का होता है, इतना उसका इतनी बड़ी उसकी जो है काया होती है, उसके जो पंख होते हैं वह ऐसे होते हैं। इस प्रकार से आप निर्देश दे सकते हैं और बता सकते हैं कि अच्छा जो मोर है वो ऐसा है। परंतु जो आम का स्वाद है वह आप ऐसे बता नहीं सकते हैं। अब आम तो ठीक है, उसको प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है, आप बाज़ार जा कर के जो है आप आम को लेके आ सकते हैं और फिर उसे भोग सकते हैं। तो उसका अनुभव करना इतना कठिन किसी के लिए है नहीं, आप बड़े ही सरलता के साथ में जो है आप आम का भोग कर सकते हैं और उसके स्वाद को आप जान सकते हैं। किंतु ये जो परम सुख है, जो कि ईश्वर प्राप्ति का सुख है, ये अत्यंत कठिन है, ये अनिर्देश्य है। केवल आप ही इसको जब स्वयं अनुभव करते हैं तभी आप इसके महत्व को जान सकते हैं। और आम के लिए तो ये है कि देखिए, लोग कहते हैं कि आम जो है बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और आपको स्वाद का तो पता ही है कि अच्छा स्वाद ऐसा है, स्वाद का सुख कैसा है ये तो आपको पता है। किंतु ये जो सुख है ये आत्म सुख है, ये अपने भीतर का सुख है, तो इसको तो कोई जानता ही नहीं है ना। किसी कभी कभी पता ही नहीं चला किसी को कि भाई आत्मा का सुख क्या होता है, अपने भीतर जो सुख है वह क्या होता है, उसके परिभाषा भी उसकी नहीं है। तो आम का सुख या भोजन का सुख ये तो है कि भाई आपको मिठाई खाई तो आपको स्वादिष्ट लगी, आपको आनंद आया, तो आप ये जानते हैं कि अच्छा आम को खाने में जो है ऐसा स्वाद आएगा तो मेरे को आनंद आएगा। तो वही भोजन भोगने का सुख है वह तो है, परंतु आत्मा का सुख जो है वह इस प्रकार से भी वर्णित नहीं है। तो क्योंकि ऐसा है इसी कारण से जो है उसको जानना अत्यंत कठिन होता है और वह ऐसे प्रतीत नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति यदि बोले कि अरे आत्मा का सुख बड़ा अच्छा होता है, देखो तुम देखो आत्मा का सुख लो तुम, तो कोई समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि एक तो आत्मा का सुख लेने वाला व्यक्ति जो होता है बाहर से देखा जाए तो उसमें कुछ दिखता नहीं। हम तो संसारी लोग हैं, संसार में ही हमने सुख देखा, तो हमको तो संसारी सुख ही समझ में आता है। तो जो दिव्य सुख है इसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, और किसी ने यदि वो ज्ञान प्राप्त वो सुख प्राप्त कर लिया तो हमको पता ही नहीं चल पाता कि वह सुख में है कि नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर से देखने में तो ऐसे लगता है कि भाई वो भी सामान्य व्यक्ति हमारे जैसा ही है। तो ये कारण है कि इसको प्राप्त करने में बाधा हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति ने कभी इस बात को सोचा ही नहीं, ना ही कभी उसने जाना कि इसका महत्व क्या है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो सुख है वह अनिर्देश्य है, न तो कोई आपको उसके बारे में कह के आपको बता सकता है, आपने पहले कभी उसको अनुभव किया नहीं, उस प्रकार के सुख को कभी अनुभव किया नहीं। तो इसलिए जो है उसको जानना अत्यंत कठिन है और उसकी प्रतीति कर पाना भी अत्यंत कठिन है। कोई आपको ऐसे बोल के बता नहीं सकता कि देखो ये आत्मसुख है, देखो ऐसा होता है आत्मसुख, वैसा कभी बता नहीं सकते आप।
आप सुंदर वस्त्र पहनने का सुख, दूसरों पे सुंदर दिखने का सुख, ये सुख तो आपने अनुभव किया हुआ है, तो इसलिए आप समझ पाते हैं। लेकिन आत्मा का सुख जो है वो आपने कभी अनुभव नहीं किया। उसके कई प्रकार हैं जिसके द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कभी अनुभव ही नहीं किया, इसलिए आप कभी जान ही नहीं सकते उसको। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।